आज का कन्वर्सेशन शुरू करने के पहले कुछ स्पाइस अप करेंगे एपिसोड को और अपने मेहमान ध्रुव अग्रवाल जी के दिमाग में गुदगुदी करेंगे. Let us tickle the brain of our guest Dhruv. So Dhruv, before I introduce you to the show, मैं एक यादृच्छिक शब्द जो भी रैंडम वर्ड मेरे माइंड में आता है मैं वो मेंशन करता हूँ. आप वो रैंडम वर्ड के हिसाब से जो भी आपके माइंड में होता है वो आप बता दीजिए ब्रीफली, ठीक है ना? Hmm. So here comes the first word: sunshine, Happiness, dream, big, adventure, life, music, calmness, road, trip, book, never finish it, food, always be eating it, place, home, okay, laughter, medicine, friendship, vital. okay, last one, water, gel. I should drink it. ठीक है, दैट वाज इंटरेस्टिंग और बहुत क्रिस्प था. एंड मैं ध्रुव के बारे में आपको बताता हूँ अभी. ध्रुव इज एन इंजीनियरिंग मैनेजर एंड उसने इंजीनियरिंग मैनेजर से एंटरप्रेन्योरशिप को अब तो ट्रांजिशन हुआ. या आज हम हाँ. ये एपिसोड में उसका ट्रांजिशन कैसे हुआ वो सब पता चलेंगे. और इसके पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ध्रुव के बारे में. एक हैंड्स ऑन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मैनेजर होने के साथ अद्वितीय उत्पादों का निर्माण करने और उत्पाद दलों मतलब प्रोडक्ट टीम्स का नेतृत्व करने का 6 साल से अधिक का अनुभव है ध्रुव को. और ध्रुव एक टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट है जो लोग प्रबंधन और व्यापार का भी आनंद लेते हैं. और उन्होंने पिछले 3 सालों में टेक्नोलॉजी नेतृत्व के रूप में बिना किसी कमजोरी के उच्च स्केल समाधानों को देने के साथ साथ पूर्ण रूप से उत्पाद दलों को सक्षम भी किया है. मतलब he has developed large scale solutions and by enabling the product teams and उन्होंने ऐसा ड्रेस करता है as an entrepreneur at work and he wears whatever hat is required to get the job done. मतलब है कि जो भी काम करना है वो करना ही है, right? That is his attitude and I love that statement. And Dhruv, hearty welcome to the Guiding Voice. And before I welcome you again formally, let थैंक me यू. डू माई इंट्रो. मेरा टीजीवी हिंदी का इंट्रो. द गाइडिंग वॉइस हिंदी में आप सभी का स्वागत है. द गाइडिंग वॉइस हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए. मैं हूं नवीन समला, टीजीवी प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट हूं. एंड द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं और हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर कुछ बेहतर बना सके. हम अच्छे-अच्छे लीडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाते हैं ये मंच पर और उसको इंटरव्यू करते हैं और हम प्रस्तुत करते हैं बहुत बढ़िया कन्वर्सेशंस. तो ध्रुव, एंड इट्स टाइम फॉर मी टू वेलकम यू. द टीजीवी में थैंक यू. आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. शुक्रिया शुक्रिया नवीन. और मैं खुद काफी खुश हूँ यहाँ पे आके. हुँ, काफी समय से हमारी बात हो रही थी इसको शेड्यूल करने की. फाइनली हम लोग अब आ हाँ, गए हैं बात करने. या बेटर थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम. मे बी उसका या बिलीव करता हूँ स्ट्रांगली. शुरू करेंगे अपना कन्वर्सेशन ध्रुव. अ, आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग मैनेजर और इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में था. व्हाट लेड यू टू ट्रांजिशन इनटू एंटरप्रेन्योरशिप? क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजर तो काफी अच्छा सैलरी मिलता है और काफी अच्छा पोजीशन, राइट. डिग्निफाइड पोजीशन. और आप एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चूज किए आप? राइट. तो इसके लिए थोड़ा-सा बैक ट्रैक करना पड़ेगा और हम्म, कहानी तो स्टार्टिंग से शुरू करनी पड़ेगी. तो बचपन से ही मैं एक चाह थी कुछ बड़ा करने की या कुछ बड़ा बनने की. एंड जब जैसे-जैसे बड़े होते गए तो आई वाज़ वेरी फॉर्च्यूनेट टू मेरे घर पे मेरी मम्मी कंप्यूटर टीचर थी, तो मेरे घर पे कंप्यूटर जल्दी आ गया. मैंने सॉफ्टवेयर में काम करना जल्दी, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जल्दी शुरू कर दी. हम्म, और उसकी वजह से मैं बहुत अर्ली ऑन जो भी हमारे को तकलीफें आती थी या जो भी चीजें बार-बार कर रहे होते थे, मैं उसके लिए प्रोग्राम बनाने लग गया, उनके लिए मैं कोड लिखने लग गया. अच्छा. एंड मैंने वो देखा कि मैं चीजें ऑटोमेट कर पा रहा हूँ, मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ, मैं अपने लिए और चीजें कर पा रहा हूँ सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जिसकी वजह से मेरे को वो बिलीफ और बड़ा बनता गया कि अब मेरे को टेक के अंदर कुछ करना है.
अच्छा। फिर एक मूवी आई थी जो फेसबुक के ऊपर आई थी, इसका नाम है द सोशल नेटवर्क। हुँ, बहुत ही अच्छी मूवी थी हाँ, वो, और उसको देखने के बाद मुझे लगा कि अब मैं भी जब कॉलेज जाऊंगा तो मैं भी हॉस्टल में जाते ही सबसे पहले यही करूंगा कि मैं अपना एक स्टार्टअप खोलूंगा। तो हुँ, कहीं ना कहीं स्कूल टाइम से हो गया था कि कुछ तो करना है बड़ा, पर कैसे करते हैं वो नहीं पता, कि स्कूल में एक्सपोजर कम होता है। मैं दिल्ली के एक नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दिल्ली, रोहिणी में पला बड़ा हूँ, तो वहाँ पे अच्छा। एटलीस्ट मेरी अपब्रिंगिंग में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं था। हुँ, हुँ, बाकी फॉर्च्यूनेटली मैं इंटरनेट का एक्सेस, घर में कंप्यूटर का एक्सेस, प्रोग्रामिंग का एक्सेस बहुत था। अ, तो उसके बाद मैं कॉलेज जब आया तो मुझे लगा कि अब शुरू करते हैं, बट पता ही नहीं था कैसे करना है। तो हुँ, तब से मैंने सोचा कि जब तक समझ नहीं आएगा कैसे करना है शुरू इसको, तो स्टार्टअप्स में काम करता रहूँगा, फाउंडर्स के साथ काम करता रहूँगा। अच्छा। एंड उस जर्नी में कहीं न कहीं बहुत कंपनीज़ के साथ मैंने काम करा देश भर में, फिर मैं फुल टाइम नौकरी करी एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर वो कंपनी एक्वायर हो गई, राइट? एंड दैट्स व्हेन आई सॉ द फ्लेवर ऑफ स्टार्टअप्स, uh, एक्विजिशन एंड कैसे काम होता है, एंड वाज क्लोजली वर्किंग विद अ फाउंडर। तो अगली कंपनी में गया मैं, तो वहां पे मैं एज एन इंजीनियर था, बट मुझे लगा कि मेरे बेहतर एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुझे लोगों के साथ काम करना, एक प्रोजेक्ट को लीड करना और लोगों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी एक कला है जो मुझे सीखनी हुँ, चाहिए। और उस कला के लिए मुझे ये काम करना आना चाहिए, और क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी समझता हूँ, तो इंजीनियरिंग मैनेजर एक मेरे को रोल लगा जो कि मेरे को बेहतर करेगा जब तक मैं अपना एक काम ना खोल लूँ। तो जब मैं वो करने लगा तो मुझे और आनंद आने लगा उस बारे में, अच्छा। एंड मैं उस चीज़ के बारे में शेयर करने लगा लिंक्डइन के ऊपर, एंड बहुत लोगों ने मेरा कंटेंट भी पसंद करा, एंड मैं अभी भी उस चीज़ के बारे में लिखता हूँ। हुँ, हुँ, तो हुँ, वहाँ से एक समझ आया कि इस विषय के बारे में, ये विषय बहुत नया है और इस विषय के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, पर काफ़ी लोग इच्छुक हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो मैंने और लिखना शुरू करा, एंड मैं मीनव्हाइल शटल भी एक्वायर हो गई। शटल जो मेरा दूसरी फुल टाइम कंपनी थी, अच्छा। वो भी एक्वायर हो गई, एंड उसके बाद तब मैं 18 लोगों की एक टीम चला रहा था, एंड उसके बाद मैं कोपेनहेगन मूव हो गया मर्स्क नाम की एक कंपनी में जो कि शिपिंग जायंट है, एंड वहाँ मैं 35 लोगों की टीम चला रहा था। एंड वहाँ जाके मुझे लगा कि ये जो इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की मैं बातें कर रहा हूँ, लोग भी सराहनीय मतलब सराहना दे रहे हैं इसको, हुँ, और प्रॉब्लम्स कॉमन है, चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएस हो, तो क्यों ना इसमें कुछ करा जाए। तो जो हुँ, इतने सालों की इच्छा थी कुछ काम शुरू करने की, वो हुँ, कंबाइंड मैनेजर अभी भी बहुत है। इंजीनियर्स जो हैं हमारे, आज भी वो की इच्छा से जॉइन करते हैं, पर करते हैं वो प्रोसेस, वो लोगों को बताते हैं कि मैंने आज क्या काम करा। उनका हुँ, बहुत समय वेटिंग टाइम में जाता है। तो वो वेट टाइम को कम करने के लिए और एक बेहतर वर्क लाइफ देने के लिए हुँ, इंजीनियर्स को हम लोगों ने मिडलवेयर की शुरुआत करी। और हुँ, जो वीडियो के ज़रिए देख रहे हैं हमारी इस वार्तालाप को, वो पीछे नियॉन साइन भी देख सकते हैं हमारी हुँ, कंपनी का सही है। जो लगा हुआ है। एंड हाँ, यहीं से मैं हुँ, इंजीनियरिंग मैनेजर की जर्नी एक एंटरप्रेन्योरशिप में बन गई, जो कि काफ़ी सालों की चाह थी और ऐसे कन्वर्ट हुँ, हुई। हुँ। सो लॉन्ग टर्म डिज़ायर में तो आपके बातों से मुझे पता चला कि आप इंजीनियरिंग टाइम में से ही एंटरप्रेन्योरशिप का बग आपके दिमाग में आ गई एंड यू हैव हाँ, परसिस्टेंटली डन दैट एंड ये तो बहुत राइट। शानदार चीज़ है। और अपने इस सफ़र में ऐसी कौन-सी 3 चीज़ें आप जिस चीज़ की वजह से इधर तक पहुँच सके? सक्सेस मंत्रा बोल दो जो भी है। ऐसे तो 3 चीज़ें बतानी बहुत मुश्किल होगी। हुँ, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ एक ज़िद का, हुँ, और जो ज़िद अगर कंस्ट्रक्टिव वे में आए तो वो काफ़ी आपको हेल्प करता है चीज़ें हुँ, करने में, चाहे वो आपको नहीं भी आती हों, पर आप हुँ, सीख सकते हो। तो वो जो एटीट्यूड आप डेवलप करते हो उसमें काफ़ी हाथ होता है परवरिश का। क्या इंसिडेंट्स हुए, क्या नहीं हुआ? तो मैं सबसे पहले तो अपनी मदर को इसका श्रेय देना चाहूँगा, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर टीचर ना होती, वो प्रमोट ना करती कि हाँ, कुछ करो, या वो अपनी लाइब्रेरी से मेरे को बुक्स ना लाकर देती, तो शायद हुँ, मैं सीखता ही नहीं, बचपन से वो क्यूरियोसिटी ना होती। हुँ, हुँ, सेकंड, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी फॉर्च्यूनेट रहा कि मैंने बचपन से फिगर आउट कर लिया कि मुझे किन चीज़ों में एक्चुअली मज़ा आता है, अच्छा, जिसको अंग्रेज़ी में कॉलिंग भी बोलते हैं। तो हाँ, मुझे बचपन से समझ आ गया कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूँ, मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ जो किसी की हेल्प करती है, हुँ, तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरा उसके अंदर बहुत मन लगता है। मैं
उसमें एक्सेल कर पाता हूँ, मैं ज्यादा चीजें सीख पाता हूँ। तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि मुझे क्या प्रोग्रामिंग आती है या क्या कौन सी लैंग्वेज में आता है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मुझे वो चीज बनानी है और मैं सीख जाता था ऑन द गो। ये दो चीजें। और तीसरी चीज थी कि मैंने ये भी नोटिस करा था हमेशा से कि जब भी कोई दुख में होता था तो हुँ, उसके दुख को सुख में बदलना में बहुत मजा आता है। तो आई डोंट एंजॉय पार्टीज एज मच देन आई एंजॉय लाइक वाइपिंग टीयर्स ऑफ माय फ्रेंड्स और वाओ! हुँ, सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। तो ये हुँ, तीन चीजें थी जिसकी वजह से मैं ड्राइव कर पाया अपनी चीजों को कंस्ट्रक्टिवली एक एंटरप्रेन्योरशिप में। सुपर वाइपिंग टीयर्स ऑफ अदर्स आई थिंक दैट इज़ मच नीडेड वो बहुत अच्छा चीज़ है और आगे बढ़ेंगे और आप जब इंजीनियरिंग मैनेजर था ना, उस जो टाइम पे जो भी टॉप 3 स्ट्रेंथ्स है, हम्म। स्ट्रेंथ्स यानी ट्रेड्स है, वो आप वो 3 चीज़ें जो भी है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में कैसे मदद किया? और वो 3 चीज़ क्या है? क्या सो जो ट्रेड्स ने मुझे मदद करी एंटरप्रेन्योरशिप में वही सेम ट्रेड्स हैं इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के। और हुँ, मेरे हिसाब से तीन ट्रेड्स थे जिन्होंने हेल्प करी। तो पहला है ओनरशिप। हुँ, ओनरशिप मतलब कि अगर मैंने कुछ चीज ले ली है तो अब मैं उसको पूरा करूंगा। हुँ, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। अब जो चीज आपने ली है वो पूरी होगी, हुँ, हुँ, लाइक एन ओनर। तो इसके अंदर मैं एग्जांपल दूंगा। एक किसी पॉडकास्ट में ही मैंने सुना था कि डू यू हैव एन ओनर माइंडसेट और अ रेंटर माइंडसेट। सो व्हाइट हुँ, हैट जूनियर का जो सीईओ है करण बजाज, उनके पॉडकास्ट में कहीं मैंने सुना था कि यू ईदर हैव अ ओनर माइंडसेट और रेंटर माइंडसेट। जब आप राइट, रेंटर होते हो तो आप बोलते हो यार मैं इस दीवार का पेंट क्यों कराऊं या मैं यहाँ पे पर्सनलाइज क्यों करूं, मेरा घर थोड़ी है। एंड जब आप ओनर होते हो आप हर चीज को चेंज कराते हो, आप अंदर का डिजाइन आर्किटेक्चर चेंज कराते हो। तो इट इज अबाउट अ माइंडसेट, राइट। तो वो ओनरशिप बहुत जरूरी है। कोई भी आप चीज हुँ, लेंगे तो जब आप अपना काम करते हैं तो आपके पास कोई बॉस नहीं होता बताने के लिए, और आपको खुद ही करना है, तो आपकी ओनरशिप बहुत हाई होनी चाहिए। दूसरी चीज है कम्युनिकेशन। हुँ, हुँ, तो आपको बहुत सरल भाषा में समझाना होता है लोगों को, क्योंकि लोग अगर आपकी बात सुनेंगे हुँ, तभी तो मोटिवेट होंगे, राइट, कुछ करने के लिए। उनको लगना चाहिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो सेंसिबल है, हम जो बात कर रहे हैं इट इज लीडिंग समवेयर, वो कहीं पे एक बेहतर कल की तरफ लीड कर रही है, चाहे वो एक छोटा काम हो चाहे वो बड़ा प्रोजेक्ट हो। तो हुँ, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। एक क्रिस्प तरीके से एक संक्षेप में आप समझा सकें हुँ, आपको क्या करवाना है या आपको क्या करना है या क्या मिशन है, ताकि आप लोगों को गैदर कर पाए अपने हुँ, साथ। हुँ, और तीसरी बहुत जरूरी चीज है एम्पैथी। ना ही जस्ट आपके जो टीममेट्स हैं उनके साथ, बट जिन यूजर्स के लिए, जिन कस्टमर्स के लिए आप बना रहे हैं कुछ भी, उनके हुँ, साथ एम्पैथाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी तरीके से आप एक बेहतर प्रोडक्ट बना पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि उनकी परेशानी क्या है और आप हुँ, उस परेशानी के साथ प्यार में पड़ेंगे, ना कि अपने सोल्यूशन के साथ, जब आप एम्पैथाइज करेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, ओनरशिप, कम्युनिकेशन और एम्पैथी, जो मुझे लगता है कि जिन्होंने मेरी काफी मदद करी। ठीक है और मैं अभी मैं क्यूरियस हूँ कि आपका जो अपॉर्चुनिटी यानी आइडिया है ना, वो आप कैसे हम्म। आइडेंटिफाई किया आप एंड हाउ डिड यू व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस ये मिडलवेयर के रूप में? करेक्ट। तो जब मैं कोपेनहेगन गया एज अ सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर, तो हुँ, वहां पे जाके मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में चला गया एंड पूरी मेरी जिंदगी काफी छोटे छोटे स्टार्टअप्स में गई। तो वहां पे जाके मैंने रियलाइज करा कि जब आप एक छोटे स्टार्टअप में होते हैं वर्सेस आप एक बड़ी कंपनी में होते हैं, तो बहुत अलग डीएनए चाहिए चीजों को सही। चलाने का। हुँ, एंड बड़ी कंपनीज बहुत तेजी से मूव नहीं कर सकती हैं। उनको धीरे धीरे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कुछ बना दिया है कि द हुँ, कॉस्ट ऑफ डिप्लीटिंग इट इज वेरी हाई देन हुँ, कॉस्ट ऑफ मूविंग फास्ट, राइट। द कॉस्ट ऑफ उनको वो संभाल के रखने में ज्यादा जरूरी है। हुँ, बट स्टार्टअप्स में देर इज नो कॉस्ट ऑफ लूजिंग अपार्ट फ्रॉम लूजिंग अपॉर्चुनिटी। तो हुँ, स्टार्टअप्स मूव फास्ट करते हैं एंड मुझे लगा कि उम्र के इस दौर में मुझे अभी भी कहीं एक फास्ट मूविंग जगह पे जाना चाहिए। अच्छा, एंड मैं और स्टार्टअप्स के साथ बातें करने लगा यूरोप में। एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट some offers from leading tech businesses in Europe। एंड मैं उन सबसे पूछने लगा कि क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार रिजाइन करा था, उससे पहले मेरी कंपनी जब एक्वायर होती है तो मैं निकलता था क्योंकि ओनरशिप माइंडसेट। एंड तो मैं उनसे पूछने लगा कि
आप लोग मुझे हायर क्यों कर रहे हो, क्योंकि इस बार मुझे बहुत जल्दी रिजाइन नहीं करना था, मेरे को एक लॉन्ग टर्म गेम में जाना था ताकि हम्म। मैं उस कंपनी के पूरे सफर में साथ रह पाऊं। हम्म। एंड हर कंपनी के जो सीटीओ थे उन्होंने बोलना शुरू करा, तो 4-5 कंपनी से ऑफर थे एंड उन्होंने सबने बोलना शुरू करा कि हमने अभी बहुत सारे लोग हायर कर लिए इंजीनियर्स एंड हमें तेज मूव करना है, पर हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो उतना नहीं आ रहा है, लीनियरली भी नहीं आ रहा है जितने हमारे इंजीनियर्स हैं। हम्म। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो टीम में आए और इस केओस को संभालें। अच्छा। ये जो अब दिल्ली की भाषा में भसड़ जो मची हुई है, वो हम्म। उसको शांत करें और एक एफिशिएंट तरीके से हमारी टीम का आउटपुट आना शुरू हो जाए। तो मैं सोचने लगा कि जब 4-5 लोग सेम ही बात कह रहे हैं, तो क्या इसमें कुछ सिग्नल है? तो हम्म। 4-5 लोगों की बात से ना करके मैंने 50 लोगों का इंटरव्यू शेड्यूल करा अच्छा। लिंक्डइन पे जा जाके, और मैंने फिर पहचाना कि ये सिर्फ इन 4 लोगों की नहीं है, या सिर्फ जितने मैंने इंजीनियरिंग टीम्स में काम करा उनकी प्रॉब्लम नहीं है। ये हम्म। वर्ल्ड वाइड एक इश्यू है कि आज इंजीनियर जो है वो प्रोसेस में अटका है और जो टॉप लीडर है उसको सिर्फ डीले दिखता है। पर जो हम्म। मिडल लेयर मीटिंग्स में ही है कि ऊपर वाले को बता पाएँ कि हम कहाँ अटके हैं और नीचे वाले से पूछ पाएँ कि तुम कहाँ अटके हो। और उनका जो टाइम जाना चाहिए वो जाना चाहिए टेक्निकल गाइडेंस में, कोचिंग में, स्ट्रैटेजिक इनपुट में, जो कि आज जा नहीं रहा है। तो उन मिडल लेयर के लोगों के लिए हमने बनाया मिडलवेयर, और वहाँ से इस आइडिया का जन्म हुआ। अच्छा, अच्छा। सही है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में जो भी महत्वपूर्ण क्षण यानी कुछ पिवोटल मोमेंट आए तो एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? अब जब आप कहते हैं महत्वपूर्ण पल, हुँ। तो एक तो ये जर्नी बहुत ही फास्ट पेस्ड है, मतलब ये एकदम धीरे जर्नी नहीं चलती है, और हर किसी के लिए अलग हो सकती है। अगर आप उम्र के अर्ली दौर पे हैं, मैं भी अपने आप को अर्ली मानता हूँ, बट जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में हैं, जिनके पास एक फाइनेंशियल बैकिंग है, हुँ। उनके लिए थोड़ा-सा रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होता है। वो समय के साथ रिस्क ज़्यादा ले सकते हैं। बट जैसे-जैसे आप थोड़े बड़े होते हैं, आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, आपका परिवार आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, आपके खुद की भी खुद से आशाएँ होती हैं। तो आपका जो टाइम रिस्क है, वो कम होता जाता है जब आप पहली बार कर रहे हैं, क्योंकि आपको आइडिया भी कम है। तो यू हैव टू मूव फास्ट हुँ। एंड मूविंग फास्ट व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं और वो बहुत कम समय में आपको एकदम आ रही हैं। तो एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है, एक फीलिंग ऐसी होती है कि अरे! क्या-क्या हो रहा है मेरे साथ? तो बहुत क्षण आते हैं जहाँ आप हेल्पलेस फील करते हो। आई आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे पहला जो पिवटल मूवमेंट था मेरे लिए, वो था उन 50 लोगों से बातें करना। तो वहाँ मैंने सीखा कि पहले मैं उनके पास जा रहा था कि अरे मुझे तुमसे बात करनी है। हुँ। तो ऐसे कोई बात नहीं करता। तो मैंने 500 लोगों को मैसेज कर दिया जो फाउंडर्स थे इंडिया में, और मैंने बातें करनी है। तो उसमें से 3 या 4 अच्छे लोग थे जिन्होंने, सारे लोग ही अच्छे हैं बट दयालु लोग थे जिन्होंने बोला कि अच्छा चलो कर लेते हैं। बट मेरे पास अभी भी 47 लोग और बचे थे। तब मैंने सीखा कि जब लोगों से आप कुछ बात करना चाहते हैं, तो पहले आप उनके बारे में बात करते हैं। हुँ। पहले आप उनसे बात करते हैं कि देखिए मेरे को आपके बारे में बहुत पसंद है। आपके बारे में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी है, ताकि वो आपसे बात करने के लायक कुछ समय भी निकालें। उसके हुँ। बाद दूसरा पिवटल मोमेंट था जब मैं फंड रेज़ कर रहा था हमारा एक, और मैं पहली बार कर रहा था, एक बहुत ही छोटे अमाउंट का कर रहा था, बट उस दौरान मेरे लिए वो पूरा एक्ट वाज़ न्यू, और मुझे पता नहीं था क्या बात करते हैं, कैसे बात करते हैं, किसको क्या बताना है। तो एक पल आया जब मैं काफ़ी हताश था उस एक्टिविटी के दौरान, एंड वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी कि उसके अंदर कैसे फंड रेज़ को करते हैं, अपने ही आइडिया का विज़न कैसे कम्युनिकेट करा जाता है। हालाँकि जब हुँ। मेरे कम्युनिकेशन यूज्ड टू बी माय स्ट्रेंथ, हुँ। बट जब आप स्ट्रैटेजिक लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं और जब आप ऑपरेशन लेवल पे कम्युनिकेट करते हैं, तो बहुत अलग-अलग चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से मैंने सीखा। ये 2 मेरे पिवटल पल थे, और तीसरा एक पिवटल पल था जब हमारी कंपनी में पहला सेल्स का पैसा आया। तो अब अच्छा। तो चलिए भगवान की दया से बहुत कस्टमर इंटरेस्ट आता है हमारे पास, बहुत कंपनीज़ हमें हमारा प्रोडक्ट यूज़ करती हैं और अंदर अपनी टीम की एफिशिएंसी लाती हैं। बट जब पहली सेल हमने करी थी बीइंग एन इंजीनियर मायसेल्फ, और कभी हुँ। मैंने सेल्स नहीं करी थी।
जब पहली सेल्स करी और पहला पैसा आया हमारी कंपनी में, तो वो मेरे लिए एक तीसरा पिवटल मोमेंट था, और मैं चाहता हूँ और ऐसे भरा रहे सफर, इससे जब हम आते और ही बढ़े रहेंगे, और आगे और सीखते रहें। आते ही रहेंगे फॉर श्योर। और ये जर्नी में कौन-सी सबक मिली है आप जो हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? एज़ एन एंटरप्रेन्योर क्यों हुँ, बोले तो सब लोग सोचते हैं कि अरे एंटरप्रेन्योर बोले तो लाइक इट इज़ ए रोज़ी जॉब, बट बिहाइंड द सीन्स हम देखें तो बहुत सारा हार्ड वर्क होते हैं और अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ना, और हमें कभी-कभी सबक भी मिलते हैं। अरे! आई शुडन्ट हैव डन दिस करके माइंड में आ जाता है। तो आपको कैसे हुँ। सीख मिले? सीख मिले, या तो मुझे लगता है कि सबसे पहला तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, वो मतलब वो इन जनरल ही ज़रूरी है कि आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा। हुँ, और कुछ इंस्टाग्राम टाइप लाइफ़ नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी वो पल नहीं आते। वो क्षण कम आते हैं, बट आपका हार्ड वर्क ज़्यादा होता है। उसके लिए आपको अपने काम से प्यार, तो व्हिच ब्रिंग्स टू द सेकंड पॉइंट, कि आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। सज़ा सज़ा को आप बहुत देर तक नहीं निभा सकते। आप हुँ, मज़े को निभा सकते हो बहुत देर तक। यू हैव टू रियली एन्जॉय इट। तो वो ज़रूरी है कि आप जिस विषय में एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उस पूरे काम में कोई एक चीज़ हो जो आपको असल में बहुत खुशी देती है। हुँ, ना कि दिखावे के लिए कि मैं एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ। जैसे मुझे इंजीनियरिंग के लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अच्छा, उस विषय को जानता हूँ, मैं बचपन से कर रहा हूँ और मैं प्रोडक्ट में भी रुचि रखता हूँ। तो मुझे ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, तो मेरे को वो मज़ा आता है। तो आई कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ माय टाइम डूइंग दैट हैपीली विद नो रिग्रेट्स। तीसरी चीज़ इसमें जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आप बिग बैंग और एक इमोशनल उसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप जब शुरू कर देते हैं, उसके बाद उसको आगे लेकर जाने के लिए आपको एक क्लियर इनसाइट चाहिए मार्केट में कि हुँ, क्या कमी है जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें जाते हैं, अगर आपको बहुत हाई ग्रोथ स्टार्टअप चाहिए, तो आपका क्लियर इनसाइट होना चाहिए कि क्यों आप ग्रो करेंगे तेज़ी हुँ, से और कोई और नहीं करेगा। और अगर आप एक बुटीक बिज़नेस खोलना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे बिज़नेस हैं जो अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन अ लार्ज मार्केट, पर आप वेंचर फंडेड नहीं हैं, तो आपको वो क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ, किस एरिया में करना चाहता हूँ, और वो क्लियर होना चाहिए। तब हुँ, आपकी जर्नी थोड़ी-सी बेहतर बनती है, रादर दैन, और हमने बहुत समय लगाया जब हमारे पास क्लियर इनसाइट नहीं थी, तो हुँ, हमारी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट थी। हम लोग काम तब भी कर रहे थे, बट आगे कहानी नहीं बढ़ रही थी। व्हिच हुँ, ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट, कि मोमेंटम बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो आप कोई भी एक चीज़ कर रहे हैं, तो अगर हुँ, आप कस्टमर ऐड कर रहे हैं, तो 1 कस्टमर डालिए। आपको जो करना है, आप जो भी एक चीज़ आपकी मेट्रिक है, वो आगे बढ़ता रहना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक मोमेंटम होना चाहिए। क्या उससे टीम का स्पिरिट, उससे हर चीज़ आगे बढ़ती रहती है। तो हुँ, मोमेंटम, ये 4 चीज़ें मुझे लगता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है हुँ, इस जर्नी में। क्या और मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और एंटरप्रेन्योरियल स्टिंट हुँ। में बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स रहते हैं ना, अब वो टाइम पे अपने आप कैसे प्रेरित रहते हैं? हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड? हाँ, तो ये थोड़ा-सा अ, कुछ लोगों को अजीब आंसर लग सकता है। बट मुझे लगता है ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप ये क्यों कर रहे हैं? अ, और आपका लॉन्गर मिशन क्या है? आपको क्या करना है ज़िंदगी में? तो हुँ, उसकी एक्सरसाइज़ जो मैं करता हूँ, वो ये है कि जब मैं 50 साल का हूँ, और जो लोग बड़ी उम्र के हैं, जो भी है, आपको एक इमेजिन करना है आपका समय जो एक थोड़ा-सा आगे है, जो आपका एंड स्टेट आपको लगता है, या आपको लगता है थोड़े टाइम बाद की बात है। तो मैं अपने साथ ये करता आ रहा हूँ जब से मैं 23 साल का था। तो जब आप 50 साल के हैं, तो आपको एक एक दिन लिखिए जिसमें आपको लगता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस दिन की। तो वो इमेजिनरी कल क्या है आपका, वो क्या खुशियों का है, और वो कुछ भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि सबको काम करना है, ज़रूरी नहीं है सबको आराम करना है, ज़रूरी नहीं है कि सबके पास गाड़ी बंगले बने हों, सब ज़रूरी नहीं है कि सबके पास म्यूज़िक का शौक हो, सही, राइट? तो मेरा जो गोल है 50 साल का, वो है कि आई शुड बी वर्किंग एंड सॉल्विंग द लार्जर प्रॉब्लम्स
ऑफ द वर्ल्ड, आई शुड बी वर्किंग ऑन लार्जर थिंग्स। तो अगर वो करना है, तो हम्म। अगर 20-25 साल की बात करें और 20-25 साल बाद आप एक बड़ी समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं, तो ये जो 20-25 साल है, ये एक स्कूलिंग है आपकी। ये दिस विल टीच यू या। ऑन हाउ टू टैकल दीज इश्यूज। तो आप छोटे से शुरू करते हैं, जब आप जिम जाते हैं तो आप 5 किलो का डंबल शुरू करते हैं, और फिर आप आगे बढ़ाते रहते हैं उसको, जैसे जैसे आपकी क्षमता बढ़ती है। तो ये भी आपको कंसिस्टेंटली रोज ही करना पड़ेगा। कभी उतार आएंगे, कभी चढ़ाव आएंगे, पर आपको ये करना रोज ही होगा। तो एक तो वो है, और दूसरा ये है कि जब भी मैं समस्या में होता हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं तब एक एक्सरसाइज और करता हूँ। तब हम्म। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरी जगह मुकेश अंबानी होते तो वो क्या करते? क्योंकि उनको भी आई होंगी अपनी जर्नी में प्रॉब्लम्स। सही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको आदर्श मानता हूँ या मैं किसी और को मानता हूँ, कोई भी हो सकता है। आपको बस ये या। सोचना है कि वो इंसान जो आपके हैप्पीनेस गोल में है, अगर वो आपकी जगह होते तो उन्होंने अपनी जर्नी में क्या करा होता जिससे वो पहुंच गए। तो यू हैव टू सही है। लुक इट बैकवर्ड्स रादर देन लुकिंग इट फॉरवर्ड्स। हम्म। ठीक है, और ये कॉन्वर्जेशन में कुछ मसाला ऐड करने का समय आ चुका है। मैं और एक इंटरेस्टिंग रैपिड फायर राउंड खोलता हूँ। हाँ। रेडी? यस, होपफुली। ठीक है, मैं तो स्पॉट में नहीं लगाता हूँ, सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हाँ। पूछता हूँ, ब्रीफली आंसर कर सकते हो। यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, हम्म। तो वह क्या कहेगा? व्हाट विल यू राइट ऑन ए जाइगैंटिक बिलबोर्ड? क्योंकि आपने क्वेश्चन में ही डाला है, तो मैं उस पर लिखना चाहूंगा, थिंक बिग। छोटा नहीं सोचना चाहिए, सोचना है तो बड़ा ही सोचो। नाइस, आई एम इम्प्रेस्ड। और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कभी कोई कार्टून कैरेक्टर बनना पड़े तो आप क्या बनना पसंद करोगे? अच्छा, आपने मुझसे ये सवाल बचपन में नहीं पूछा, और अब तो मैंने काफी समय से कार्टून देखे नहीं है, बट मुझे अब जब याद आता तो अ, मुझे लगता है कि हम्म। कैप्टन प्लैनेट मुझे याद आता है। जो कोई भी समस्या होती है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो मैं अपनी टीम को बुलाऊंगा, और ये धरती, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, तो और उसके बाद कैप्टन प्लैनेट। इंटरेस्टिंग। और अगर अब समझो कि आप एक डिक्टेटर बन गए एक दिन के लिए, और आप हाँ। एक ऐसा हाँ, नियम बनाना है जो सबको मानना पड़ेगा, तो कौन सा नियम बनाओगे आप? तो वही जो आपका पोस्टर वाला सवाल था, बोर्ड वाला, मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर दूंगा कि हम्म। छोटी बातों में ना पड़ा जाए। अच्छा। ठीक है, और अगला सवाल है कि आपको किसी फिल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो आप कौन सी फिल्म करना चाहोगे आप? पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं सारी फिल्में करना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बट काफी कठिन सवाल है, और मैं मुझे लगता है कि मैं एक एक एक्टर से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, अच्छा। जिनका नाम रणवीर सिंह है। क्योंकि हम्म। वो इतनी एनर्जी लेकर आते हैं, तो उन्हीं की हाँ। एक पिक्चर के अंदर करना चाहूंगा, बाजीराव मस्तानी में बाजीराव का रोल। हाँ, नाइस नाइस, वो तो काफी अच्छा रोल है। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको कोई एक ही डिश पूरी जिंदगी खाना पड़े तो वो क्या होगी? मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, तो आपने कठिन सवाल पूछा है, बट अगर एक डिश खानी है तो मैं पोहा शायद सबसे ज्यादा खा सकता हूँ रिपीटेडली। अच्छा, और आखिरी सवाल रैपिड फायर में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र है जो आपको इन्वेंट करना चाहोगे, नहीं तो देखना चाहोगे आप? क्योंकि आपने वो डिश जो मेरे को खिला रहे हो आप मेरे को पूरी जिंदगी, और हम्म। उसके साथ साथ मैं चोरी छुपे और मैं मंचिंग कर रहा हूँ, तो मैं बिना जिम जाए वजन घटाने की मशीन बनाना चाहूंगा या देखना चाहूंगा। अगर आ गई तो मैं खरीद भी लूंगा। पीपल और भी लेजी बनेंगे। ठीक है ना, आई डोंट वांट इंजीनियर्स तो होते ही लेजी हैं। दैट। ठीक है, और मेन स्ट्रीम को जाएंगे, और आखिरी एक सवाल है, जो भी अभी उभरते हुए युवा है उनको आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे ध्रुव? मेरा बहुत फर्म बिलीफ है, मेरा बहुत मानना है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में बहुत समय लगाता है दूसरों की वैलिडेशन सीख करने में, और दूसरों, क्योंकि उनकी खुद की जो कॉलिंग होती है वो उनको कभी ढूंढने का मौका ही नहीं दिया जाता। एजुकेशन हम्म। सिस्टम ऐसा बनाया गया है, सोशल सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि जो बस क्लास में फर्स्ट आ रहा है या जो आपके मोहल्ले में फर्स्ट आ रहा है, ज्यादा नंबर ला रहा है, हम्म। उसी की रिस्पेक्ट ज्यादा है।
तो हमेशा लोग फॉलोअर कल्चर में आ जाते हैं और सोशल वैलिडेशन सीख करते हैं अपने माता पिता की, अपने दोस्तों की, अपने भाई बहनों की। तो मुझे लगता है कि युवा को आज सारा समय अपना लगाना चाहिए अपनी कॉलिंग ढूंढने में, वो चीज फिगर आउट करने में जो एक्चुअली में वो एंजॉय करते हैं बिना किसी और के देखते हुए, अच्छा। जो वो असल मायनों में करना चाहते हैं और उसको वो ड्राइव कर सकते हैं। हम्म। और अगर आप वो ढूंढ सकते हैं तो आप उसके बाद अपनी पूरी एनर्जी उसी में लगा दीजिए। तो डेफिनेटली सक्सेस मुझे लगता है कि लाइज इन हैप्पीनेस, तो डेफिनेटली दैट विल बी द मोस्ट हैप्पी पाथ दैट यू कैन हैव। सुपर। एंड ध्रुव, आज मेरे साथ टीजीवी हिंदी की कॉन्वर्जेशन, हिंदी प्लेटफॉर्म, ये मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई लव्ड एवरी बिट ऑफ आवर कॉन्वर्जेशन, बहुत अच्छा लगा। Same here, same here. Thank you so much for having me, Naveen. Thank you. All right, so pleasure to host you, Dhruv. We'll invite you again in future episodes. Okay, For sure. we cover something core about middleware, middleware के Yes. बारे में बहुत बहुत बात करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। All right, शुक्रिया नवीन। शुक्रिया, टेक केयर, Thank you. बाय। Thank you so much for having me. थैंक यू। Bye. तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड ध्रुव अग्रवाल के साथ। ध्रुव अग्रवाल मिडिलवेयर के नाम पे एक स्टार्टअप का फाउंडर है और उन्होंने काफी सारा चीज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताई है। और आखिरी के बाद से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अब तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला यानी एपिसोड पसंद आया तो अपने 3 करीब के लोगों से भी शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए और आपके दोस्तों को नए कुछ सीखने को मिलेंगे और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए हम अब कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं ट्रिविया के बारे में। और आज का सामान्य ज्ञान है कि एंटरप्रेन्योरशिप इन द यूनाइटेड स्टेट्स, according to Kaufman Index, most of the immigrant entrepreneurs in the United States have consistently had higher rates of business startup activity. ये मतलब ये कि नेटिव बॉर्न अमेरिकन से ज्यादा नेटिव बॉर्न अमेरिकन्स आर नॉट सो कीन ऑन बिजनेस स्टार्टअप एक्टिविटीज, whereas जो भी इमिग्रेंट्स है उन लोग बहुत सारा बिजनेसेस शुरू कर रहे हैं और वो उसमें सक्सेसफुल भी बन रहे हैं। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही पर हम समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई प्रतिक्रिया यानी सजेशंस है या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करें tgvhindi@gmail.com। मैं हूं नवीन समला, आपकी हम सफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। और टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए फिर से धन्यवाद। और दोस्तों, टीजीवी इंग्लिश और तेलुगु में भी उपलब्ध है। आप स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गाना.com यानी यूट्यूब, आपके कोई भी पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप में दी गाइडिंग वॉइस आप सुन सकते हो, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में। और टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और अगले एपिसोड में मिलते हैं दूसरे मेहमान के साथ।